कैसे हैं भाई लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप लोग को न्यूज़ भी मिल चुका होगा कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि 21 तारीख यानी कि 21 मई से फॉर्म भराया जाएगा और ये जो फॉर्म है 22 जून तक चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ कि जो इंपॉर्टेंट विंडोज़ बता देता हूँ, जैसे कि ये करेक्शन वाली जो विंडो है वो 29 तारीख से शुरू होगी, 29 जून, और ये चलेगा 1 जुलाई तक। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टेंटेटिव डेट इन्होंने निकाला है अगस्त और सितंबर, क्योंकि ये अभी तो ये वाली तो बात अभी छोड़ दो, अभी इसका देखना अभी जो बात है ये वाले अगस्त और सितंबर के विंडो में ये एग्ज़ाम करा रहे हैं। यानी कि अगर बात करूँ तो पहले तो कब आने वाला था ये वाली नोटिफिकेशन, मार्च 31 तारीख को, राइट। लेकिन आई कब? मई में आई, 2 महीना डिले से आई, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन एग्ज़ाम का अगर आप देखोगे तो पहले भी अगस्त में पेपर होता था, अभी भी अगस्त सितंबर में ही पेपर है, तो एग्ज़ाम तो डिले नहीं हुई अगर उस हिसाब से बात करें तो। अब इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई कि अब 2 महीने बचे हुए, अगर आप यहाँ पे देखो तो अभी 2 महीने बचे हुए, राइट, क्योंकि 2 महीने ज़्यादा नहीं है। जून, अब बात करो, मई तो ख़त्म ही हो गया, जून एंड देन जुलाई, और फिर अगस्त में पेपर ही है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग गलतियाँ बेसिकली क्या क्या करेंगे और हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, सबसे पहले वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे बात करो तो अब हम लोग क्या करेंगे यार, किसी टीचर को पकड़ेंगे, राइट, जो कि गलत नहीं है बट तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। अब उसी बारे में डिस्कशन करने वाले कि भाई अब ये 2 महीना में ना प्रिपरेशन करनी कैसे है, ठीक है। बिगिनर तो देखो, 2 महीना में बिगिनर का अगर मैं तैयारी बोलूँ तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर लिया होगा और अभी तक सिर्फ वेट कर रहे थे कि भाई नोटिफिकेशन आएगा फिर देन तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में बड़ा ही आज हम लोग सिंपल रखने वाले हैं चीज़ें, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चीज़ें चला जाएगा, कोई नीचे चीज़ें, नहीं, एकदम सिंपल चीज़ें रखेंगे हम लोग। सबसे पहला तो ये चीज़ है कि जीके जीएस के लिए आप लोग को पता है कि इसमें जीके जीएस का वेटेज अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए भाई लोग कोई भी अभी अगर आपने कोई बुक अभी तक परचेस नहीं किया, कोई बुक को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो सिंपल सा एक बुक ले लो। अगर आप सोचोगे कि मैं यूट्यूब ही में ही कोई टीचर को फॉलो करूंगा और वही सब कुछ करा देगा, तो मुश्किल है भाई लोग, बहुत मुश्किल है। क्योंकि बुक जो आपको बता सकता है वो एक यूट्यूब में टीचर का नोट्स वो नहीं बता सकता है। मैं सीधी बताता हूँ, सीधा बात है, जो क्योंकि बुक वो हर चीज़ कवर करता है, वो हर चीज़ कवर करता है जो इम्पोर्टेंट भी है, जो इम्पोर्टेंट नहीं भी है, लेकिन कब वो इम्पोर्टेंट बन जाए उसका कोई पता नहीं रहता है। इसलिए अगर आप अभी तक कोई बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जीके जीएस में जो बुक आपको पसंद आता है वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट भी अगर करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बेस्ट बुक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। मैथ की अगर बात करता हूँ कि मैथ में अभी आप लोगों को क्या करना है, भाई मैं बता रहा हूँ सही, एआई का ज़माना है, ठीक है। एआई में क्या करो, चैप्टर लिखो और सबसे पहले उस चैप्टर से सारे के सारे टाइप एआई से पूछो कि भाई इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं। जब आपको टाइप पता चल जाए देन फिर आप किसी यूट्यूब वीडियोस से भागो, लेकिन यूट्यूब वीडियोस में भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो टीचर आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करो, जो टीचर आपको रियली पसंद है वो टीचर को फॉलो करो। ये नहीं कि उस बंदे ने कुछ बोल दिया तो मैं वो टीचर को फॉलो करूंगा, इस तरीके से मत कीजिएगा, ठीक है। अगर वो टीचर सारे टाइप नहीं करवा रहा है कोई बात नहीं, जितने टाइप वो टीचर करा रहे हैं उससे कर लो। फिर बुक्स, या तो बुक से कर लो अगर आपके पास बुक है तो, वैसे तो बहुत जनरली मैथ के लिए जनरली लोग बुक नहीं प्रेफर करते हैं, बट ठीक है। एआई पे ही आओ, जो टाइप आप लोग का बचा हुआ उस टाइप को एआई से कंप्लीट करो। एआई सब कुछ कर सकता है भाई लोग, एआई सब कुछ कर सकता है। अगर आप एआई के समझ गए ना कि एआई को यूज़ किस तरीके से करना है, आपका एक्सपोनेंशियली नंबर बढ़ जाएगा, ये चीज़ मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अब आपको मैथ में ये करना है कि 2 महीना जो बचा है, सबसे पहले आपको टाइप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि अभी तक आपने तैयारी किया होगा, किसी में 7 टॉपिक आ रहा है, 7 टाइप आ रहा है, आपने 5 ही टाइप करके गए और वो जो एग्जाम में पूछ लिया गया वो 6th वाला टाइप पूछ लिया गया, तो आपका तो तैयारी रह गया ना, आप तो तैयारी करके गए थे लेकिन फिर भी उसका कोई मतलब नहीं रहा। इसीलिए ट्राई कीजिएगा, मैं अभी एकदम छोटा छोटा पॉइंट में बताऊंगा, फिर हम लोग पहले आप ये चीज़ ट्राई कीजिएगा करने का, देन फिर आप बताइए कि किस तरीके का आपको चीज़ें लग रही है, ठीक है। मैथ में क्या करना है, सारे के सारे टाइप आपको जेमिनी एआई से देखने हैं हर एक चैप्टर का, और वो हर टाइप को आपको कंप्लीट करना है। जीके जीएस में क्या करना है, किसी एक बुक को लेना है, बुक को फॉलो करना है, बुक के साथ यूट्यूब को फॉलो करना है। यूट्यूब को सिर्फ फॉलो नहीं करना है, बुक तो प्रेफर करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए। अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में तो सीधी से बात एक ब्लैक बुक करके आता है, ठीक है। अगर वो ब्लैक बुक आप लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से कर लिया तो आराम से समझो कि आप अच्छा कम से कम 90 to 100% नंबर जो है वो उठा सकते हैं उससे, कोई तरीका नहीं। ये बुक जो है रामबाण इलाज है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बात होगी, तो इसीलिए भटकना मत, ये नहीं कि कभी इसको कर लिया कभी उसको कर लिया, ठीक है। जीके जीएस में बात करते हैं स्टैटिक के बारे में कि भाई स्टैटिक और करंट अफेयर क्या करना है।
करंट अफेयर का भाई 3 टाइप का आप लोग ढूंढो। एक मंथली जो कराता हो, कोई ऐसा जैसे इंडोलोगस ये सब भी जो मंथली कराते हैं, टॉपिक वाइज भी कराते हैं, तो ऐसा कोई ढूंढो जो मंथली भी कराता हो और जो टॉपिक भी कराता हो, ठीक है, और जो सही से पीडीएफ आपको देता हो। ये ना कि भाई कि पीडीएफ के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, पीडीएफ के लिए उतने पैसे देने पड़ेंगे तभी आप जाके खरीदोगे, ऐसा मत करना। ट्राई करना कि एक ऐसा एप्लीकेशन भी ले लेना, ठीक है, ट्राई करना कि ऐसा एप्लीकेशन ले लेना जहाँ पे आपको सारे ये पीडीएफ जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, ताकि आप एक जगह से करो और सारे चीज़ें कंप्लीट हो जाए। अगर बात करो करंट अफेयर में, देखो तो पहले से ही करंट अफेयर में आपको एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं तो आप लोग बोलोगे यार कि इससे पढ़ाई किया लेकिन आया ही नहीं, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ करंट अफेयर में कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, बहुत मुश्किल है ये चीज़ें कर पाना। टॉपिक भले आपको पता होगा बट क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया ये चीज़ें नहीं पता होगा। तो 2-3 चीज़ आप जरूर फॉलो करना। जैसे बुक में अगर बोलता हूँ तो जैसे एक स्पीडी आता है, एक एडिटोरिया आता है, इन दोनों बुक में कोई एक बुक जरूर फॉलो करना आप, ठीक है। यूट्यूब में जैसे कि बहुत सारे टीचर हैं, तो ऐसे टीचर को फाइंड आउट करना जो मंथली भी करवाते हो, ठीक है, जैसे मंथली आपका हो जाए, जो टॉपिक वाइज भी करवाते हो, ठीक है। तो अगर आप ये तीनों का कॉम्बो देखोगे, एक कॉम्बो बुक का हो गया, एक कॉम्बो मंथली हो गया, एक कॉम्बो टॉपिक वाइज हो गया, अगर आप इस हिसाब से देखोगे, ठीक है, तो समझो कि आपका डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, पता नहीं चलेगा। स्टैटिक में भी क्या करना है भाई लोग, स्टैटिक का अगर मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। एक तो स्टैटिक आपको बुक से करनी है, क्योंकि जो जीके जीएस का बुक लोगे तो स्टैटिक के भी बुक लोगे ही लोगे। और एक आपको चैट जीपीटी से डेली आपको कोई ना कोई टॉपिक उठा के एमसीक्यूज लगाने हैं। जैसे मान लो आज मैंने डांस का लगा लिया, फेस्टिवल का लगा दिया, फिर 2 दिन बाद मैंने मिक्सअप लगा दिया, मिक्स करके कर लिया। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि नहीं यार सिर्फ बुक से ही हो जाएगा, चीज़ें मुश्किल है, क्योंकि स्टैटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें उसे डेली देना पड़ता है, डेली वो दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि आपको डेली उस चीज़ को देना पड़ेगा कि डेली आप एमसीक्यू के तौर पे दे रहे हो, डेली आप बुक कर रहे हो, तभी जा करके आपका स्टैटिक जो हो जाएगा वो आपके कमांड में आ जाएगा, ठीक है। और तो आई थिंक बाकी ने जीके जीएस के बारे में आपको बात कर दिया, स्टैटिक के बारे में बात हो गई, करंट अफेयर के बारे में बात हो गई, मैथ के बारे में बात हो गई, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखो रीजनिंग में इसमें नंबर उठाना बहुत ही मतलब सबसे मैंडेटरी है। अगर आप रीजनिंग में नंबर नहीं उठा रहे हो तो समझो कि आप बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग में ट्राई करना कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप उठा सको। रीजनिंग को कैसे प्रैक्टिस करना है, कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले लेना, वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखनी है कि भाई जो क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हमको, मैंने जो टॉपिक जानता हूँ उससे वो अलग है, अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो बस उसको क्लियर कर लेना और बस उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए जाना। ज़्यादा टाइम मत लगाना रीजनिंग में। ट्राई बस यही करना कि अगर टेस्ट दे रहे हो तो एक आध टेस्ट कभी रीजनिंग को दे दिए, तो इससे बस एक टॉपिक पे जो बोलेंगे कमांड बनता जाएगा, बस यही है। बाकी इतना फॉलो कीजिए, अभी गलती मत कीजिएगा कि जीके जीएस में सिर्फ यूट्यूब को फॉलो कीजिएगा, मैथ में जो है सिर्फ यूट्यूब को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप टाइप ढूंढ लीजिएगा तभी जा करके कीजिएगा। और करंट अफेयर में भी 2-3 चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको बताया, तभी जा करके आप बाद में बोल सकते हो कि हाँ भाई जो भी क्वेश्चन आया था सिलेबस से ही आया था, नहीं तो आपको लगेगा यार कहाँ से आ गया पता ही नहीं चला, ठीक है। तो बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।